बेटा थोड़ा सा 2D में सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अगला पर्पस हमारा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई चीज सर्किल ऐसा घूमे कि एक सर्कुलर पाथ पे बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा हो तो सर्कुलर मोशन कहेंगे। बार बार रिपीट करना भी जरूरी नहीं है, कोई बॉडी ऐसे चले कि उसका थोड़ा सा हिस्सा भी सर्कुलर हो तो उसे सर्कुलर मोशन में करेंगे। आप अपने घर में देखिए पंखा चल रहा होगा, पंखे का जो ब्लेड है उसका आखिरी एंड पर कोई पार्टिकल अज्यूम करो तो देखो सर्किल पे घूम रहा है, तो हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन भी दो तरह का है, मेन है। शुरुआत होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शुरुआत में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे जिसे हम प्यार से यूसीएम कहते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे हम शॉर्ट में यूसीएम कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, बड़ा सिंपल सा टर्म है। जब भी किसी स्थिति में आपको लगे कि कोई पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और इस तरह से कि उसके हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, तो ध्यान रखने का, हर पॉइंट पर इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन सच ए वे दैट, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म करे कि उसके मोशन के हर पाथ पर, हर पॉइंट पर स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम हो, तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करे कि उसके हर पॉइंट पे, जैसे देखो पार्टिकल मान ले यहाँ पर है, आपने लिखा कि सर ये सेंटर O है, ये पार्टिकल है, ये मान ली यहाँ पर है, तो इसकी स्पीड यहाँ पर v1 है और इसका मैग्नीट्यूड v के बराबर है। अब पार्टिकल यहाँ से मान ले इस जगह आ गया, तो आप देखो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी v2। ध्यान रखो वेलोसिटी बदल गई लेकिन मैग्नीट्यूड v है, तो आप यहाँ पे भी अब मॉड लगा सकते हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी तब सेम होगी जब उसका मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन सेम हो। अगर एक गाड़ी आप सीधी लाइन में ड्राइव कर रहे हैं और लगातार उसकी गति को सेम रखे हुए, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से आप अपनी गाड़ी को सीधी लाइन नाक की सीध में चला रहे हैं, तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड भी 50 किलोमीटर पर आवर लगातार है, इसका मतलब स्पीड सेम है और डायरेक्शन भी एक ही है, तो वेलोसिटी भी सेम है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखा करो, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी सिमिलैरिटी की बात करें, उसकी इक्वालिटी की बात करें, उसके सेम रहने की बात करें, तो हमेशा दो चीजें चेक करना कि क्या उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी सेम होती है। जैसे यहां देखो, इस पार्टिकल की इस जगह वेलोसिटी ऊपर की तरफ है लेकिन इस जगह वेलोसिटी इधर की ओर है। नो डाउट यहां पर भी इसकी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड v है, यहां पर भी मैग्नीट्यूड v है, यानी समान गति से चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन यहां पर ऊपर होना, यहां पर बाएं होना, यहां पर आ जाना नीचे होना, यहां आना तो दाएं होना, इस जगह हो तो ये ऐसे होना, तो ये बताता है कि दिशा बदल रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन में परिवर्तन की वजह से वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो पहले हम बात कर लें यहां पर, इफ अ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन such that its speed, या आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains same at every point of its path, then it is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम कहते हैं। आप खुद देख लीजिए क्या बोला गया, आई एम रिपीटिंग,
देखो, if a particle performs circular motion such that its speed यानी magnitude or velocity remains same at every point of its path, then it is called uniform circular motion. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर स्पीड जो होनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए. ठीक है, डायरेक्शन बदल सकती है. तो इसका अगर यूसीएम में क्या हुआ, आप इतना लिख लें. तो इसका मतलब अगर हम और आगे जाएं तो हम कह सकते हैं यूसीएम में वेलोसिटी बदलेगी. अब आप सुनिएगा बड़ा ध्यान से. हेंस इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम बात कर रहे हैं, पहले क्या क्या आएगा. पहला क्या बदलेगा, बता बेटा. स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी. तो हम अगर आप बात करें, दो पार्ट कर लें. तो हम अगर यहां करें स्पीड रिमेन्स सेम, लेकिन वेलोसिटी, इधर हम लिखेंगे पहला वेलोसिटी, फर्स्ट ही मानते हैं ये पहला है जो सेम रहेगा. इधर वेलोसिटी चेंजेस. क्यों चेंज होता है, सिंस डायरेक्शन चेंजेस. डायरेक्शन चेंजेस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए स्पीड चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है. ध्यान रखिएगा, स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन बदलता है. अब आपको पता है बेटा कि अगर स्पीड सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा. काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो पता k इक्वल टू होता हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ v स्पीड हो गया, मैग्नीट्यूड, तो भी सेम रहेगा. लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं वेलोसिटी चेंज होता है तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा. तो लीनियर मोमेंटम चेंजेस. क्यों चेंज होगा, डायरेक्शन बदल रहा है. क्यों, क्योंकि तो पता p इक्वल टू एम वी होता है. तो लीनियर मोमेंटम में वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी अगर बदलेगा तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा. तो ये दो क्वांटिटी बदल रही हैं, ये दो सेम रह रही हैं. एक और चीज आता है यहां पर, इस जगह पे नहीं, यहां पर है क्या, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी सेम रहेगा. कैसे, मैं थोड़ा समझाऊंगा, हालांकि रोटेशन में इसका डिटेल बात होगा. तो तीसरा रखिएगा सेम वाली बात. क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम जिसे आमतौर पर हम L से डिनोट करते हैं, रिमेन सेम. कैसे हम बात करते हैं, सेम. इसे हम लिखते हैं, या तो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR. ध्यान रखो, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. ये धीरे धीरे अगले आने वाले चैप्टर्स में जाएगा, लेकिन थोड़ा यहां समझाएंगे. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है. ये तो सेम रहेगा. देखो m, इस पार्टिकल का मास सेम रहेगा. v स्पीड, स्पीड यहां पर यहां हर जगह सेम है. r रेडियस है, वो तो जितना है उतना रहेगा. तो देखो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन डायरेक्शन भी सेम आएगी. जरा सा मोटे तौर पे समझिएगा, धीरे धीरे चैप्टर में जाएंगे, रोटेशन में बेहतर आएगा इसका एक्सप्लेनेशन. एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर है. एक्सियल वेक्टर का खूबी जानते हो बेटा क्या होता है, जब भी कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट घूमती है तो उसमें जो कुछ वेक्टर आते हैं उन्हें हम एक्सियल वेक्टर या रोटेशनल वेक्टर कहते हैं. इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सियल वेक्टर या रोटेशनल वेक्टर जो होते हैं, इनकी डायरेक्शन हमेशा along the axis of rotation होता है. बात समझिएगा. देखो, ये पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो मैं कहूँगी किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा, आप कहोगे O के अबाउट. मैं O पे अगर ऐसे परपेंडिकुलर एक एक्सिस मान लूं, तो ध्यान रखना एक्सियल वेक्टर, जो भी एक्सियल वेक्टर में आते हैं, जो भी रोटेशन वेक्टर में आते हैं, दे आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी L की वैल्यू हमेशा इस एक्सिस के अलोंग होगी. अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है. पहला कि सर इस एक्सिस के अलोंग बाहर भी हो सकता है और नीचे भी तो हो सकता है. ये राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है. तो जरा ध्यान से यहां सुन लीजिएगा, आगे इसकी बात विधिवत होगी. क्या राइट हैंड थंब रूल से क्या है, कहते हैं जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है. देखो, पहले पार्टिकल यहां था, फिर यहां पहुंच गया. इसके बाद पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूमे उधर की ओर अगर आप दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमाएं, तो जिधर ठेंगा होता है, अंगूठा होता है, उधर एक्सियल वेक्टर होता है. तो अब आप बड़ा ध्यान से सुनिए. एंगुलर मोमेंटम एक्सियल रोटेशनल वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड ये है जो सेम रहेगा क्योंकि v सेम है. लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर दी जाए तो क्या है, देखो, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर उंगलियों को रोटेट करें तो अंगूठा बाहर आएगा. तो अगर पार्टिकल लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी बाहर ही रहेगी, यानी कांस्टेंट ही तो है.
इसमें ये भी सेम रहेगा, ठीक है। इसके बारे में और कमांड वाली बातें रोटेशन में होगा। तो मैंने बताया कि यूसीएम में ये 2 क्वांटिटी बदल रही हैं, ये 3 क्वांटिटी सेम रहती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का यहाँ बनता है, ठीक है। इतना समझे तो इसमें थोड़ा और आगे चलेंगे, आप नोट कर लें इसे। अब बेटा ऐसा करेंगे, सर्कुलर मोशन में 2-3 छोटे छोटे टर्म आएंगे, उनकी डेफिनेशन देंगे और फिर ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो इसकी पहला अगला डेफिनेशन है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप ले थीटा या डेल्टा थीटा से लिखा जाता है। एंगल ही हुआ, आप देखो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, मान ले शुरुआत में पार्टिकल यहां पे था, इस जगह पर पॉइंट P1 पे था, इसकी वेलोसिटी ये थी v1, तो पता है वेलोसिटी दिखाने के लिए टेंजेंट डाला जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर में पार्टिकल यहां पहुंच जाता है इस जगह, और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, ये v आ जाता है। अब आप देखो ये ऐसे मिला तो O था, इस पॉइंट को P2 लिख लो। पार्टिकल जब P1 से P2 गया तो देखो बेटा पार्टिकल से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ने कुछ एंगल कवर किया, इस एंगल को ही हम डेल्टा थीटा से अगर लिखे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा थीटा इज एंगल स्वीप्स बाय, ध्यान रखिएगा पार्टिकल P1 से P2 गया तो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन ने कुछ एंगल ये कवर किया, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप यहां से यहां तक की दूरी ने तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आर्क लिख सकते हैं, ये आर्क लेंथ, ये रेडियस होता है। तो अगर आपसे कहा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप यही कहोगे कि सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाता है तो लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द सेंटर स्वीप्स, देखो ये स्वीप्स कवर करता है कुछ एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज एंगल कवर्ड बाय the line joining the particle and angle covered by the line joining the particle and center, ये आप लिख सकते हैं axis of rotation, axis of rotation, क्योंकि axis of rotation O से जाता है, डेल्टा थीटा इसे कहते हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया। यूनिट अगर आपने तो तुम्हें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगल ही, तो एंगल का तुम्हें पता है एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है, तो यूनिट इज रेडियन, इसका यूनिट रेडियन होता है। क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी अगर वो बड़ा है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी अगर वो छोटा है। तो इसमें ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसमें जो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कंडीशन है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, इफ डेल्टा थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो दैट इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल कवर्ड छोटा होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इफ डेल्टा थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल, अगर ये छोटा नहीं है देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तब ये स्केलर क्वांटिटी। तो भैया अगर आपसे एक ऐसे ही पूछ लिया जाए कहा कि ये वेक्टर है या स्केलर है तो कोई कंडीशन ना बनाइए, तो भैया वेक्टर ही लिखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब तुम्हें इस स्टेटमेंट से लगे यार ये बढ़िया से कंडीशन बना रहे हैं, तो ध्यान देना, छोटा है तो वेक्टर है, बड़ा एंगल है तो स्केलर है। क्यों? कारण समझना, जब एंगल बड़ा होता है तो वो वेक्टर एडिशन के जो आपका लॉ होता है जिसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं उसको नहीं फॉलो करता है। तो जब एंगल बड़ा होता है तो वेक्टर एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, छोटा होता है तब फॉलो करता है। तो यहां पर रीजन लिख देना, व्हेन डेल्टा थीटा इज स्मॉल या वेरी स्मॉल देन
इट ओबेज, ये ओबे करता है, किस चीज को ओबे करता है बेटा? एंगल जब छोटा होता है देन इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ इट इज स्मॉल, ठीक है। तो अब बात आएगी कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशन में आ रहा है, सर्कुलर मोशन में आ रहा है, ये एक एक्सियल वेक्टर है। तो यहां क्या आएगा? डेल्टा थीटा इज एन एक्सियल, या इसे रोटेशनल भी कहते हैं, रोटेशनल वेक्टर। ये रोटेशनल है वेक्टर, और मैंने तो रोटेशन बताया, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में घूमता है रोटेशन वेक्टर उस, ध्यान रखना, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में घूमता है रोटेशन वेक्टर उसके अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो आप ध्यान रखना, और उसको हम सेंस ऑफ डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो आप देखिएगा इट इज एन एक्सियल वेक्टर और रोटेशन वेक्टर, तो ये एक रोटेशन या एक्सियल वेक्टर है। क्लियर? इट्स डायरेक्शन इज, बेटा ध्यान रखना, मुझे डेल्टा थीटा में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हर रोटेशनल हर एक्सियल वेक्टर का एक ही नियम है डायरेक्शन का, इट्स डायरेक्शन is along the axis of rotation, इसकी डायरेक्शन along, मतलब ध्यान रखना जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसी के along होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, along the axis of rotation there are two possibilities whether it is outward or inward, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये बाहर हो या अंदर। ध्यान रखना बेटा, जब ये कोई चीज सर्कुलर मोशन करेगा एक्सिस इसका बेटा ऐसे होगा, एक्सिस बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज गिवन बाय, किससे दिया जाता है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसे राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। राइट हैंड थंब रूल बड़ा सिंपल सा है, वो क्या कहता है? अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को एक साथ रखो ऐसे, अंगूठे को परपेंडिकुलर रखो, फिर जिधर ये पार्टिकल घूम रहा हो उधर दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमाओ, तो जिधर ठेंगा होता है उधर ही एक्सियल वेक्टर होता है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करता है? फिंगर्स एंड थंब परपेंडिकुलर एंड रोटेटिंग, बेटा आपने क्या किया? कीपिंग राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब परपेंडिकुलर एंड रोटेटिंग, बताइए क्या रोटेटिंग? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, रोटेटिंग द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा उधर दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमाओ। जैसे देखो, उंगली अंगूठा ऐसे रखा, पार्टिकल P1 से P2 जा रहा है यानी यू घूम रहा है, तो अगर हम इधर घुमाएं तो ठेंगा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल, किसी भी वेक्टर बेटा, कोई एक्सियल, वो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, सभी के लिए एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर। क्लियर? इसकी डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ इट इज वेरी स्मॉल, इफ इट इज लार्ज इट इज स्केलर। व्हाई? व्हेन इट इज स्मॉल इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, लार्ज होने पे नहीं करता है। क्लियर? अगर ये है तो कौन सा वेक्टर है? ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सेल की वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और बात इसमें करते हैं, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। 2 सेकेंड्स पॉज लीजिए, ठीक है। अब तुम्हारा होगा कि सर एंगल का फार्मूला क्या बने। देखो सभी को पता है, यहां पर देखिए ये डेल्टा थीटा है, ये रेडियस आर है, तो लिखोगे वी नो दैट, एवरीबडी नोज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
तो देखो एंगल है डेल्टा थीटा, आर्क है डेल्टा, ये बेटा आर्क होता है, आर्क डेल्टा एस, रेडियस है आर, तो ये आ जाएगा। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये डेल्टा थीटा इक्वल टू ये आएगा स्टार इक्वेशन। तो बेटा एंगल का यूनिट क्या आया था, रेडियन, लेकिन जरा डायमेंशन निकालो। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एंगल, जो कि हम पहले ही जानते हैं, डायमेंशन ऑफ डेल्टा थीटा। बेटा देखो आर्क लेंथ इसको हम मीटर में चुनते हैं, तो तुम्हें पता है जो चीज मीटर में ली जाती है उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल है, और ये रेडियस है, रेडियस मीटर में होता है, ये भी एल होता है, दोनों कैंसिल होंगे तो एल पावर 0 होगा। इसका मतलब इट इज डायमेंशनलेस, हेंस डेल्टा थीटा इज डायमेंशनलेस, हालांकि ये यूनिटलेस नहीं है, राइट। तो डेल्टा थीटा विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये आएगा। अगले लेक्चर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी वगैरह में रिलेशन क्या वो बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।